हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इससे पहले वीडियो शुरू करें, 3 ऐसे स्टॉक जो है हमने शेयर किए हैं इस वीडियो से पहले, वो ज़रूर देखें जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पिछले दिनों में हिंदुस्तान जिंक हमने शेयर किया था, वो वीडियो अभी भी है, क्या ज़बरदस्त तेज़ी आई। तो ऐसे वीडियोज़ को देखा ज़रूर करें। ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्ज़ी की बात है। साथ साथ यार आप सुपर चैट नहीं करते हैं, सिर्फ 20 रुपीज़ से शुरुआत होती है। इस तरीके से आप चाहे तो हमें पैसे भेज सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। साथ साथ आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, तो जितना भी मर्ज़ी चाहे आप सुपर चैट कर सकते हैं। ये पैसे जो है हमारे टीम मेंबर्स को जाते हैं जो कि एडिटिंग करते हैं। तो सुपर चैट अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे तो आपकी अपनी मर्जी से खुश होकर जो है इस तरीके से सुपर चैट कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखें ज़रूर, शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ऐसी डेली जानकारी के लिए। और ये खबर भी जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकती है, इसको देखें ज़रूर। कई लोगों को तो इनके बारे में, इन शेयर के बारे में पता भी नहीं है अदानी ग्रुप के, कि 2030 तक 2200 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को ज़बरदस्त फ़ायदा। करण अदानी ने यह कहा है। चेयरमैन है ये किस कंपनी के, वो ज़रा देखें। और क्या क्या बातें कही है, क्या क्या प्लान है, ये ज़रा देखें। तो एसीसी सीमेंट के चेयरमैन करण अदानी ने कहा कि भारत में, ये ज़रा देखें, पहले समझिए इस बात को कि क्यों इतना बेनिफिट ये एसीसी और अंबुजा सीमेंट रह सकते हैं। थोड़ा सा टाइम निकालें कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2030 तक करीब 2200 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है और इसका सीधा फायदा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को मिलेगा, क्योंकि ये सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका निभाता है। काफ़ी महीनों से मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि सीमेंट के शेयरों के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, आगे भी रह सकता है, क्योंकि इससे एक तो जो है रोज़गार जो है ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर सीमेंट का यूज़ ज़्यादा रह सकता है, तो इसकी डिमांड बढ़ सकती है। आगे देखें ज़रा, अप्रैल 2025 में एसीसी ने 100 मिलियन टन का आंकड़ा छू लिया। तो यहाँ पर अगर देखें तो इतनी कैपेसिटी जो है, मतलब कि इतनी उत्पादन क्षमता इतनी रही। और अब आगे कंपनी का अगला लक्ष्य जो है 2027-28 तक जो है 140 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता तक पहुँचने का है। और भारत के विकास में मजबूत और टिकाऊ नींव। आगे ज़रा देखें, और भी काफ़ी जो है काम की जानकारी रह सकती है कि करण अदानी ने जो है एसीसी की सालाना रिपोर्ट में कहा कि कंपनी भारत के विकास के लिए एक मजबूत और टिकाऊ नींव तैयार कर रही है। उन्होंने शेयरधारकों से कहा कि सीमेंट सेक्टर आने वाले समय में काफ़ी आगे बढ़ने वाला है और कंपनी की रणनीति इसे अच्छी तरह कैश करने के लिए जो है तैयार की गई है। अदानी ग्रुप से मिल रही मजबूती। तो एसीसी, ये इस पॉइंट को ज़रा देखें खास, एसीसी और अंबुजा दोनों अदानी ग्रुप के सीमेंट कारोबार का हिस्सा है। तो करण अदानी ने बताया कि अदानी ग्रुप की, ये ज़रा देखें, पोर्ट, अदानी ग्रुप की पोर्ट, रेलवे और रोड नेटवर्क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की वजह से एसीसी को लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल्स और डिलीवरी स्पीड में भारी फ़ायदा मिला है। तो इन्हीं की कंपनी को, मतलब कि एक दूसरे को यह फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चीज़ भी अच्छा यहाँ पर दिख रही है बिजनेस की अगर बात करें तो। और इससे कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है, यानी कि खर्चे भी कम हुए हैं। और मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट के बीच मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट के जरिए क्लिंकर और रॉ मटेरियल की सप्लाई से लागत में कमी आई, यानी कि खर्चा कम हुआ है। और कंपनी अब डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में भी काम कर रही है ताकि ईएसजी टारगेट पूरा किया जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सीमेंट सेक्टर हर साल 6 से 7% की दर से बढ़ता रहेगा और 2025-26 तक इसकी मांग जो है 475 से 480 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। फिलहाल देश में सीमेंट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 686 मिलियन टन है। और आखिर में देखें तो 30% हिस्सेदारी के साथ तेज़ी से बढ़ रहा अदानी सीमेंट बिजनेस। तो अदानी ग्रुप ने भले ही सीमेंट सेक्टर में एंट्री देर से की हो, लेकिन अब इसका योगदान भारत के घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले कुल सीमेंट का लगभग 30% है। वो मतलब कि कहावत कहते हैं ना, जैसे कि जब से जगे तब से सवेरा, ऐसा कुछ। तो कंपनी अब जो है तेज़ी से इन सेक्टर में अपने पैर जमा रही है। तो इन दोनों ही शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है अंबुजा सीमेंट और एसीसी, क्योंकि देखिए समझने लायक बात है कि अगर डिमांड बढ़ती है और साथ साथ उसकी कैपेसिटी भी ये लोग बढ़ाते हैं तो इसका जो है रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और साथ साथ आज के वीडियो में इतना ही। और सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर लगभग हमने चर्चा की है, तो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। और वो 3 स्टॉक्स भी जरूर देखें इस वीडियो से पहले, जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड अगेन रिक्वेस्ट की, अगर आपको जानकारी यूजफुल लगे तो सुपर चैट ज़रूर करें और इसके ज़रिए पैसे भेजने के साथ साथ आप इस तरीके से हमें सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपका सवाल हो इस तरीके से, और अभी अपनी मर्जी से, खुशी से। और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।